हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस। जब भी गाइडेंस की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि गाइडेंस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते होंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव। यानी कि गाइडेंस का एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल को खुद के लिए खुद के बारे में जानने के लिए प्रेरित करना है, ताकि वो इंसान खुद को अच्छे तरीके से समझ सके। सेल्फ अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या है, गाइडेंस अपनी एबिलिटीज़, पावर एक्सेट्रा से नोन होने में इंडिविजुअल की हेल्प करता है। गाइडेंस क्या करता है इंडिविजुअल की हेल्प किस चीज़ में, कि किसी भी इंडिविजुअल को उसकी एबिलिटीज़, उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी पावर क्या, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इन चीज़ों को जानने में हेल्प करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है कि लाइक अदर्स, देखो क्या है कि जैसे और स्पीसीज होती हैं उसी तरीके से इंडिविजुअल्स में भी क्या होता है, डिफरेंस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं। यही क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो क्या कहता है कि अदर स्पीसीज की तरह इंडिविजुअल्स में भी क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस किस तरीके से हो सकते हैं, वो फिजिकली हो सकते हैं, मेंटली, इमोशनली, उनकी किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी अलग हो सकती है, उनका जो ब्रेन है वो किसी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का कम होता है, किसी की लर्निंग पावर ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई चीज़ों को जल्दी समझ जाता है, कोई नहीं समझ पाता है। मतलब अलग अलग तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, किसी के रंग में, हाइट में, किसी न किसी तरीके से डिफरेंसेस होते ही हैं। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल को क्या, कि सबसे पहले उसको अपने बारे में पता होना चाहिए कि भाई मेरे अंदर एबिलिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, क्या मेरे माइनस पॉइंट है, क्या मेरे प्लस पॉइंट है। किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए सबसे पहले इंडिविजुअल है जो भी, उसको अपने नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, हर चीज़ का पता होना चाहिए। उसको अपने अंदर की कमियों का पता होगा तभी तो वो सुधार पाएगा ना। तो सेकंड पॉइंट क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है कि इसमें सेल्फ नॉलेज की बात की जाती है। इंडिविजुअल को उसकी पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेलिजेंस लेवल, ये मेजर करके बताया जाता है। और क्या बताया जाता है, उसका इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें किस लिए, कि उस इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। इंडिविजुअल को वही बात फिर से कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उसके जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जेरोन एंड रिसियो 1962 ने क्या बोला था, असिस्टिंग द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट, यूटिलाइज दीज ट्रेट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं गाइडेंस के, इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड, यानी कि उसको किस तरीके से असिस्ट किया जाता है कि इंडिविजुअल खुद को समझे, उसकी अपने बारे में उनको जो भी चीज़ें उनको एक्सेप्ट करे और उसकी जो ट्रेट्स हैं उनको यूटिलाइज करे। इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज ट्रेट्स, अपने ट्रेट्स को इंडिविजुअल एक्सेप्ट करता है। और तो फिर जब एक्सेप्ट कर लेता तो उसके बाद क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी रियलिटी को फेस करता है और उसकी जो डिज़ायर्स है ना, उसकी जो नीड्स हैं उनको भी फिर वो समझ लेता है और पूरा करने की कोशिश करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। देखो सारी चीज़ें हो गई, क्या क्या होगा, सेल्फ अवेयरनेस हो गया और एक्नॉलेजमेंट ऑब्जेक्टिव भी हो गए। अब बात आती है डेवलपमेंट की। गाइडेंस किस चीज़ को असिस्ट करता है, डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल, किसी भी इंडिविजुअल के जो पोटेंशियल है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो पोटेंशियल क्या होते हैं, जो लेटेंट कैपेसिटी होती है। लेटेंट कैपेसिटी कौन सी होती है, जो हिडन क्वालिटीज़ होती है ना इंसान के, उसको खुद वो ही नहीं पता होता कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो वाली चीज़ें। कोई भी इंडिविजुअल है, हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ हिडन कैपेसिटी होती है। उसको डेवलप करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसको उस तरीके के लिए, उस चीज़ के लिए उस तरीके का पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना पड़ता है। उसकी जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ है वो किस चीज़ पे फोकस करती है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, क्रिएटिविटी और एप्टीट्यूड। और जो एप्टीट्यूड होता है ना, वही एग्जैक्ट जो होती है लेटेंट कैपेसिटी होती है। और ये क्या होती है, जो हमारा जो एप्टीट्यूड है ये क्या है, ये एक स्पेशल एबिलिटी होती है। अब देखो जो एप्टीट्यूड है वो तो फ्यूचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो एबिलिटी है वो प्रेजेंट। जब तक हम अपने प्रेजेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो अपने फ्यूचर को क्या ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको एबिलिटी और एप्टीट्यूड का पता चल गया होगा। एडजस्टिव ऑब्जेक्टिव, एडजस्टिव ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब एडजस्टिव से आप क्या समझ रहे हो कि एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट, इसका प्रोसेस क्या था, जो इंडिविजुअल है
डिज़ायर ऑफ एनवायरनमेंट एंड ओवर नीड्स। देखो मतलब क्या कि कोई भी इंडिविजुअल है उसकी खुद की भी कुछ नीड्स होती हैं और कुछ एनवायरनमेंट की डिज़ायर होती हैं। क्या करता है फिर वो, कोई भी इंडिविजुअल है जो उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। कैसे करेगा? किसी भी चीज़ को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, चाहे तो हम एनवायरनमेंट की जो डिज़ायर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने की बात करें या किसी कोई भी इंडिविजुअल अपनी सॉरी अपनी जो उसकी खुद की नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने की बात करें तो क्या करेंगे? सबसे मेन जो चीज़ होती है उसमें क्या होती है? एडजस्ट करना। इंडिविजुअल को एडजस्ट करना आना चाहिए। क्या मतलब क्या इसमें एडजस्टिव ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? एडजस्टमेंट करना। तो नीड ऑफ एडजस्टमेंट क्या होता है कि जो स्कूल, जैसे बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, जॉब होती है, फैमिली होती है, सोसाइटी, रिलेटिव्स जितने भी होते हैं, हर जगह बच्चे को या इंडिविजुअल को एडजस्ट करना आना चाहिए। अगर वो एडजस्ट नहीं करेगा तो वो एक सोशल बीइंग नहीं बन सकता। फिफ्थ पॉइंट इज इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स। इंफॉर्मेशन दो तरीके की होती है। एक तो हेरिडिटी जो हमें हमारे पुरखों से मिलती है, दूसरी क्या होती है जो हम अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं, हमारे आसपास जो हमारी फैमिली है, स्कूल कॉलेज जहाँ भी हम जाते हैं, मिलते हैं अपने फ्रेंड से, वहाँ से जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो। कोई भी जो इंडिविजुअल है उसके अंदर क्या क्या होती है? एबिलिटी, कैपेबिलिटी, उसका इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड और क्या, इन ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, सबके अंदर होती है, लेकिन राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि क्या? एजुकेशन, वोकेशन, सोसाइटी, बिजनेस, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन टाइम पे मिलनी चाहिए, वोकेशन का एक टाइम होता है, सोसाइटी में इंटरेक्ट करना बच्चा छोटा होता है तभी से उसको सिखा दिया जाता है, बिजनेस माइंडेड होते हैं कुछ लोग, जो इंडिविजुअल्स की बेसिक नीड होती है उनको बैलेंस करना आना चाहिए। क्या ये किस लिए यूज़ होता है? ये इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 6 इज़ ह्यूमनाइजेशन। ह्यूमन जो होता है किसके साथ इंटरेक्ट करता है? सोसाइटी और कल्चर के साथ, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो जाहिर सी बात हम लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, सोसाइटी के साथ, कल्चर के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। तो बीइंग अ सोशल पर्सन, जो इंडिविजुअल है वो अपने बिहेवियर, कुछ एक स्पेसिफिक तरीके के बिहेवियर होते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट करना पड़ता है, उनको एक्वायर करना पड़ता है, दूसरों से उसे सीखना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स, स्कूल, टीचर जो भी होते हैं सबको देख के सीखता है बिहेव कैसे करना है। तो उस जो बिहेवियर पैटर्न होते हैं वो उनको एक्वायर करता है। और ह्यूमन बीइंग है तो जाहिर सी बात है उसके कुछ वैल्यूज़, उसके बिलीव्स, उसके नॉर्म्स होने चाहिए जिनको वो लर्न करता है। 7th इज़ सेल्फ डायरेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। सेल्फ डायरेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्या कि जेरोन रिसियो 1962 ने क्या बोला? एडिंग द इंडिविजुअल इन बिकमिंग मोर एंड मोर सेल्फ डायरेक्टिव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस। ये बता दिया इसने कि जो गाइडेंस है उसका सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्फ डायरेक्टिव होना। देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको क्या करना है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करनी है। वो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए वो सबसे पहले अपने आप को तैयार करेगा। तैयार कैसे करेगा? वो कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाएगा। ठीक है। जो गाइडेंस, देखो अब एक मेन फॉर्मेट जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, जो गाइडेंस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिविजुअल की ट्रांसफॉर्मेशन करना। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन? सेल्फ डायरेक्टिव पर्सनैलिटी की। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स इसमें सिर्फ यही थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, गाइडेंस की ही। देखो गाइडेंस का हमारा क्या क्या हो गया है? मीनिंग हो गया, नेचर हो गया, डेफिनेशन हो गई, ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। ठीक है। धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब अप्लाइड साइकोलॉजी को हम जल्दी पूरा कर लेंगे। ठीक है। आप चैनल को शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ शेयर किया करो। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये करना कभी भी ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।